मैं डॉक्टर आर.पी. दिवाकर, डायरेक्टर बिंदु डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, इस वीडियो के माध्यम से NABL के बारे में कुछ जानकारी शॉर्ट में साझा करने जा रहा हूँ। जैसा कि हम पहले भी बोले हैं अपने कुछ वीडियो में कि NABL एक बोर्ड है, ऑटोनोमस एक बोर्ड है, वो सेंट्रल बोर्ड है। उसका काम है कि कोई लैब अगर चाहता है कि हमसे सर्टिफिकेट ले और सर्टिफिकेट लेने के बाद NABL का लोगो अपने उस रिपोर्ट पे यूज करे, तो उस लैब को क्या करना होगा, उस लैब को पहले 6 महीना तक NABL के स्टैंडर्ड से काम करना होगा और उसको अप्लाई करना होगा NABL को। ये NABL का सर्टिफिकेट लेना, अप्लाई करना किसी लैब के लिए वो मैंडेटरी नहीं है। ये लैब का अपना खुद का चॉइस होगा कि जो हम कर रहे हैं एक थर्ड पार्टी उसको देखे, ताकि हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर हम खुद कर रहे हैं और अपने ही से उसको हम असेसमेंट भी कर रहे हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं कि क्या बुरा कर रहे हैं, तो उसमें त्रुटि पर नज़र नहीं जाता है। लेकिन अगर थर्ड पार्टी को आप दे देते कि भाई ऑडिट कर दीजिए कि हम जो कर रहे हैं वो सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो एक तरह से यही हुआ NABL का बोर्ड, जिसको हम लोग 2020 में ही अप्लाई किए। जो कोरोना का हम लोग का आपको पता है, कोविड टेस्ट हम लोग जब किए थे तो वहाँ पर मैंडेटरी था कि मोलिकुलर टेस्टिंग में NABL से एक्रेडिटेशन करना होगा। और जब हम लोग कराए तो उस समय वो मजबूरी था, कोविड टेस्ट बिना उसका हम लोग कर नहीं सकते थे। और जब वो कर लिए एक बार, तो फिर हम लोग को उसमें एक माने उसका नशा हो गया, आदत टाइप का हो गया। जैसे कि कभी आप ट्रेन में जा रहे हैं स्लीपर क्लास में, और कभी आप उसके बाद एक बार AC3 टायर में अगर सफ़र कर लिए, फिर उसके बाद AC2 टायर में कर लिए, फिर उसके बाद फर्स्ट क्लास में कर लिए, तो उसके बाद कभी आपको ऐसा फिर मौका मिलेगा स्लीपर में जाने, क्लास में जाने के लिए, तो आपको अजीब तरह का लगेगा। तो जब हम लोग कोरोना के कारण हम लोग जब अपने लैब का 2020 में NABL एक्रेडिटेशन करवाए, तो उसके बाद हम लोग बायोकेमिस्ट्री में, इम्यूनोएसे में, हेमेटोलॉजी में, बहुत सारा टेस्ट में हम लोग NABL का एक्रेडिटेशन करवाए और सर्टिफिकेट लिए। और पिछले हम लोग लगभग 4 साल से हम लोग उसको यूज कर रहे हैं। और हर साल सोचते हैं कि नहीं अब जो है अगला वर्ष इसको छोड़ देंगे, चूँकि ये बहुत कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि हर एक साल इसका असेसमेंट होगा। ऐसा नहीं कि आपको NABL का एक बार दे दिया गया, जो स्टैंडर्ड दिखला दिए आप, और वो उस स्टैंडर्ड से आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर अगला साल आएगा और फिर जिस दिन से आपको छोड़ के गया है दे के सर्टिफिकेट, तो फिर 1 साल के बाद फिर आएगा और बोलेगा पीछे का हमको सब दिखलाइए। और उसमें आप तो को तो सर्टिफिकेट दे दिए, लेकिन आप स्टैंडर्ड को फॉलो किए कि नहीं किए, तो उसके कारण जो होता है ना कि हर दिन रिपोर्ट का मॉनिटरिंग हो जाता है। कंट्रोल आपको लगाना ही पड़ेगा, इंटरनल कंट्रोल लैब को मैंने रिपोर्ट सही के लिए। फिर बाद में बाहर भेज के, जैसे कि हम लोग बायोडेट्स का BD का इक्वास करवाते हैं एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस स्कीम से। ये मैंडेटरी है NABL के हिसाब से कि आप भी लगाइए अपने लैब में कंट्रोल हर एक टेस्ट करने से पहले, हर एक 8 घंटा पर, और हर एक महीना में फिर आपको बाहर से भी वो माने आएगा सैंपल, अननोन सैंपल, आपको फिर यहाँ से करना है और रिपोर्ट का मैच हो रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। उसको हम लोग एक्सटर्नल क्वालिटी मतलब एश्योरेंस स्कीम बोलते हैं, इक्वास बोलते हैं शॉर्ट में। तो हम लोग बायोरेड जो अल्टीमेट कंपनी है इक्वास के लिए, उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और जब दूसरा बार आते हैं देखने के लिए, तो फिर हम लोग को हर एक दिन का दिखलाना पड़ता है, हर एक साइकिल का इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल इक्वास का रिपोर्ट मैच किया कि नहीं किया। और उसके बाद टोटल 95 डॉक्यूमेंट है जो डेली हम लोग को इसको मेंटेन करना पड़ता है, और वो SOP काम ढंग से कर रहे हैं। मतलब इतना सारा कम्प्लेक्सिटी है कि ये स्टैंडर्ड से आपका रिपोर्ट हो रहा है कि नहीं, सही तरह से हो रहा है कि नहीं। तो शुरू में हम लोग को लगा कि कहाँ हम लोग फंस गए,
कोरोना के कारण नहीं अगर लेंगे NABL तो होगा नहीं कोरोना, तो झोंक भी हम लोग अपना किए, खर्चा भी किए, पूरा अपना एनर्जी भी लगाए। उसके बाद हम लोग को लगा कि नहीं इसको धीरे धीरे छोड़ देंगे। तो छोड़ेंगे क्या, वही जो बोले हैं कि अगर एक बार आप फर्स्ट क्लास में चढ़ जाते हैं तो उसके बाद आपको स्लीपर क्लास में चढ़ने में फिर लगेगा कि नहीं क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो फिर हम लोग को नशा टाइप का हुआ और उसके बाद हम लोग मैंने इस वीडियो का, आज के वीडियो से यही कहना चाह रहे हैं कि हम लोग का फिर से मतलब असेसमेंट हुआ और आप लोगों के सहयोग से हम लोग बहुत ही सक्सेसफुली असेसमेंट को फेस किए पिछले महीना, और हम लोगों को सर्टिफिकेट भी हो गया, मिल गया कि आगे भी हम लोग मतलब इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, 1 साल के बाद फिर असेसमेंट करेंगे, लेकिन अभी हम लोग का अपना लोगो रिपोर्ट पर यूज कर पाएंगे NABL का। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ आप लोगों के कारण से। तो हम सोचे कि आप लोगों के ही कारण सब कुछ हुआ, क्योंकि आप लोग कभी कभी बोल देते हैं कि रिपोर्ट अच्छा है, काम अच्छा से हो रहा है, तो उसके पीछे ही NABL का भी रोल है। NABL का हमको डर है, जब किसी के डर से अगर काम करते हैं, डरते हैं इसलिए कि अगला बार आएगा देखेगा हमको लोगो देगा ही नहीं, सर्टिफिकेट रिन्यूअल ही नहीं होगा सर्टिफिकेट का, तो हम फिर कैसे जाएंगे। अब तो आदत हो गया है कि भाई फर्स्ट क्लास में जाने का, प्रीमियम क्वालिटी का, तो वो बहुत पैनिक होने लगता है। तो फिर हम लोग अभी जैसे आज बोल रहे हैं कि मिल गया सर्टिफिकेट, तो फिर असेसमेंट बाहर से आए थे, 2 असेसर आए थे, जब आ रहे थे तो हम लोग इतना माथा पचिया हर दिन कहते थे नहीं ये हम लोग का लास्ट असेसमेंट होगा, और अभी फिर मिल गया सर्टिफिकेट, फिर वही एनर्जी समझ आएगा नहीं ये तो बहुत अच्छा है, करने में अच्छा लगता है ये। तो जब भी ये इतना ज़रूर है कि किसी चीज़ में जितना आप अगर मेहनत करते हैं, खर्चा लगाते हैं, तो अल्टीमेट तो उसका रिपोर्ट आता है। और हम लोगों को पूरा टीम को इस बात का हमेशा कॉन्फिडेंस रहता है कि रिपोर्ट मेरा सही है। क्यों सही है? क्योंकि मेरा कोई थर्ड पार्टी असेसमेंट कर रहा है, हर दिन को वो कंट्रोल कर रहा है, और NABL है, और NABL लेबोरेटरी के लिए वो बेस्ट स्टैंडर्ड है, वो बेस्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइडिंग बोर्ड है। तो इसीलिए हम लोगों को बाद में फिर सुकून मिलता है, और हम लोग सोचे कि इसी बात को आप लोगों को साझा करें। और लेकिन हम लास्ट में यही बोलेंगे कि फिर से हम लोग को एनर्जेटिक बनाने के लिए हम लोग फिर से खड़ा हुए, फिर से इतना सारा फीस दिए, एनुअल फी होता है, असेसर का फी होता है, उनका होटल का खर्चा, या फिर मान लीजिए हर दिन का हम लोग का क्वालिटी कंट्रोल, विकास, इस सारा में खर्चा होता है, इतना सारा डॉक्यूमेंटेशन हो, कभी कोई रिएजेंट गड़बड़ हो गया तो उसको हटा देना होता है। तो इतना सारा लॉस होने के बाद जब हम लोग बहुत एग्जॉस्ट होते हैं, लेकिन आप लोग का जो कभी कभी मिल जाता है कि एक क्लिक नहीं ना ठीक कर रहे हो, रिपोर्ट ठीक है, अब वो इतना हम लोग को एनर्जेटिक बना देता है कि फिर इस मोड में आ जाते हैं। और अभी फिर हम लोग को मिला है सर्टिफिकेट, तो किसी का ज़मीन पर पैरे नहीं, स्टाफ लोग भी हाँ हम भी तो किए थे, रियली सबके सहयोग से होता है। तो सबसे बड़ा बात क्या हो जाता है NABL का अगर सर्टिफिकेट लेने पे, जो हमको अपना लग रहा है, महसूस कर रहे हैं, क्योंकि 4 साल से तो अपना लैब है NABL सर्टिफाइड लैब, कि उसमें हैबिट हो जाता है लोगों को अच्छा करने का। किसी भी चीज़ को, अच्छा चीज़ ये हो या ख़राब चीज़ हो, अगर हम लोग 1 महीना या 2 महीना अगर करते हैं तो वो हैबिट हो जाता है, अच्छा लगने लग जाता है। तो अभी हम ही फिर बोलेंगे, कुछ दिन का नज़दीक आएगा फिर असेसमेंट का, तो फिर बोलेंगे कि नहीं फिर इस बार लास्ट करो, ये करो, और फिर हम ही जब हो जाएगा तो फिर कहेंगे नहीं अरे ये कैसे होगा, अब कैसे स्लीपर में चढ़ेंगे, तो फर्स्ट क्लास में चढ़ने लगे। तो मैंने हम यही बार बार अभी कह रहे हैं, थोड़ा वीडियो लंबा भी हो गया, कि आप ही लोगों के कारण हम लोग ग्रो कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग, कुछ लोग बोल देते हैं, आशीर्वाद देते हैं अच्छा कर रहे हो, तो उसमें प्लीज़ नहीं कमी कीजिएगा, क्योंकि अगर वहाँ कमी करेंगे फिर हम लोग थोड़ा सा एग्जॉस्टेड हो जाएंगे, थक जाएंगे कि भाई NABL के स्टैंडर्ड से इतना सब कुछ करने के बावजूद भी और कोई किन्हीं को पसंद नहीं हो रहा है, कोई निगेटिव रिमार्क दे रहे हैं। लेकिन फिर हमको लगता है चलो, फिर जैसा कि और वीडियो में बोलते हैं कि सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता है, तो बस उसी में आगे बढ़ रहे हैं। तो लास्ट में पुनः आप लोगों को हृदय से धन्यवाद कहते हुए, और मैं अपनी बातों पे विराम देता हूँ। धन्यवाद।